हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं प्रियेश कुमार, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बिहार का भूगोल ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। बिना स्किप किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन नालंदा जिले में स्थित हैं। नालंदा जिले में स्थित हैं राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की पहाड़ियाँ, बड़ी पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगाड़ के समानांतर, भारत नेपाल की सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगाड़ के समानांतर, राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। कैमूर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर यानी पश्चिमी चंपारण, उसी पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, ये ध्यान में रखिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। बक्सर, गया, जमुई, नवादा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बक्सर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही समूह क्या है। सही समूह क्या है, कह रहा है कि नेपाल से हमारे बिहार के कौन कौन से जिला सटता है। तो इस पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पश्चिमी चंपारण भी सटती है, पूर्वी चंपारण भी सटती है, सीतामढ़ी भी सटती है, मधुबनी भी सटती है, सुपौल भी सटती है, अररिया भी सटती है और किशनगंज भी सटती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है। अब कह रहा है कि झारखंड की सीमा से स्पर्श करने वाले हमारे बिहार की कौन कौन से जिला हैं। इसका जो राइट आंसर है और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये सारे समूह जो है जिले, ये सारे जो जिला हैं वो झारखंड की सीमा से सटने वाले जिला हैं, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। जी हाँ, इसका राइट आंसर सी है, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के बांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है जिसका सही समूह है। इसका सही समूह क्या है। धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट। धान, गेहूँ, मसूर, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, गन्ना, उपयुक्त दोनों। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और जूट की उपजाऊ होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है। प्रधान फसल क्या है, तो प्रधान फसल क्या है,
धान, गेहूँ, गन्ना, चना, धान, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, उपरोक्त ए और बी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए धान, गेहूँ, गन्ना, चना। ये बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। क्या है? धान, गेहूँ, गन्ना, चना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। तो कह रहा है कि बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? ताल मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, दलहन, तिलहन, गेहूँ। गेहूँ, धान, मक्का। धान, दलहन, तिलहन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दलहन, तिलहन, गेहूँ। ये ताल मिट्टी का प्रधान फसल है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? भावर, बांगर, खादर, खोंडा, खोंडा लाइट। क्या? खोंडा लाइट। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? खादर। क्या है इसका राइट आंसर? खादर। खादर का था बांगर, खादर। ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं पर्वतीय मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, काली मिट्टी से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। अधिकांश भाग आच्छादित हैं क्या से? कछारी मिट्टी से। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होता है? जी हाँ, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होता है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी है? लू कभी कभी सुने होंगे कि लू लग गया है। लू लग गया है। लू कब चलती है? तो अब मई, जून, जुलाई के महीने में जो है लू जो है काफ़ी चलते रहता है। जो धूप ज़्यादा होता है लू लग जाता है। तो उसकी रफ्तार कितना है? तो उसका जो रफ्तार है ऑप्शन सी 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, लू का रफ्तार जो है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? किशनगंज उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, गंगा का मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में यह पड़ता है किशनगंज। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में स्थित अभयारण्य में जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सुमेलित कीजिए। जी हाँ, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये एक का ये क्या है? पटना में है। पटना में है। वाल्मीकि नगर कहता है वाल्मीकि नगर कहाँ पे है? तो ये है चंपारण में। वाल्मीकि नगर चंपारण में। जी हाँ, आप अपने कूट अथी में मिला लीजिएगा। कैमूर अभयारण्य कहाँ है? कैमूर अभयारण्य जो है यह रोहतास में है। कहाँ है? कैमूर अभयारण्य जो है रोहतास में है। उसके बाद है गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है यह कहाँ है? तो ये बोध गया में है। ठीक। उसके बाद बच गया राजगीर अभयारण्य। तो राजगीर अभयारण्य जो है कहाँ पे है? नालंदा में है। राजगीर अभयारण्य नालंदा में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? आरा, बक्सर, भभुआ, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। आरा में भी आरा से भी प्रवेश करती हैं,
बक्सर से भी और भभुआ से भी प्रवेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? सबसे ज़्यादा है 425 किलोमीटर, 525 किलोमीटर, 625 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन ए 425 किलोमीटर। जी हाँ, एकदम याद कर लिए रखिएगा कि गंगा नदी का हमारे प्यारा बिहार में जो है गंगा नदी की लंबाई जो है 425 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में गंगा के ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कह रहा है कि बिहार में गंगा के ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? और ऑप्शन सी कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी सहायक नदी सबसे बड़ी है, कोसी नदी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिसकी लंबाई बिहार में है 115 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? जी हाँ, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? किस जिले में प्रवेश करती है? सारण जिला में, भोजपुर जिला में, गोपालगंज जिला में, वैशाली जिला में। और इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है सारण जिला में, यानी कि छपरा की तरफ से जो है घाघरा नदी बिहार में प्रवेश करती है, सारण जिला में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दक्षिण बिहार के प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? जी हाँ, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, विंध्याचल की पहाड़ी, छोटा नागपुर की पहाड़ी, हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण बिहार के नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर की पठारी, अमरकंटक, हजारीबाग, पलामू की चौराहा पहाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पलामू की चौराहा पहाड़ी से निकलती है, ये पुनपुन नदी का उद्गम स्थल होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कर्मनाशा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कर्मनाशा कर्म हो गया है, ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक है। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार की किस जगह पर गंगा में मिलती है? कह रहा है कि कर्मनाशा नदी जो है सबसे गंदा नदी जो है अपने बिहार की, वह बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? कहाँ पे? छोटा नागपुर की पठारी, अमरकंटक, हजारीबाग, पलामू की चौराहा पहाड़ी, पलामू की चौराहा पहाड़ी, पलामू की चौराहा पहाड़ी। एक मिनट, लग रहा है क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या? इस जगह जो है मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया है? मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन जो है ना सेम टू सेम ऑप्शन आ गया है। इसके जगह पर होता बक्सर, चौसा, देखें इसी जगह पर होता, नोट कर लीजिएगा, यहाँ होगा बक्सर, बी में होगा चौसा, बी में होगा चौसा,
बी में होगा चौसा, उसके बाद छपड़ा आड़ा, तीसरा में छपड़ा, उसके बाद चौथा में आड़ा। ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है और आप अपने में मिला लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, चौसा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन के जगह पर ये नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कभी कभी हो जाता है मिसप्रिंट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के किस जिले में ककोलत हैं। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात हैं। कौन सा ककोलत जलप्रपात की ककोलत है, बिहार के किस जिले में ककोलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नवादा जिला में। कहाँ है, नवादा जिला में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं भागलपुर, हजारीबाग, राजगीर, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगीर। क्या है, ऑप्शन सी राजगीर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, यानी कि विख्यात है, सब लोग जानते हैं, बड़ी ही डरावना सी है, तो वह कौन सी नदी है। ऑप्शन ए कोसी नदी। जी हाँ, कोसी नदी जो अपनी मार्ग जो है जैसे तैसे जो है ना, जैसे तैसे कभी इधर काटेगा कभी इधर काटेगा, जिधर चाहेगा उधरे मुड़ जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शोक नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार की शोक कोसी नदी को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, कौन सी नदी है। सकरी, अजय, पंचोन, हरोहर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी अजय नदी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है। कौन सा है, सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, नानक कुंड, सूरज कुंड। उपरोक्त ए और बी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जो है ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो सभी को पता होना चाहिए, बूढ़ी गंडक। गंडक नदी के किनारे यानी कि बूढ़ी गंडक नदी के किनारे जो है मुजफ्फरपुर शहर जो है बसा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है। जहाँ फल्गु नदी सभी लोग को जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सबको पता होना चाहिए कि फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बोध गया। कौन सा है, बोध गया है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, बागमती। इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक। कौन सी है, बूढ़ी गंडक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी निकलती है पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से उत्तर की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर निकलती है, पूरब से पश्चिम की ओर निकलती है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी निकलती है पूरब से पश्चिम की ओर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार की किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। जहाँ सदानीरा के नाम से जाना जाता है कौन सी नदी है, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा इनमें से कोई नहीं। वह कौन सा नदी है, ऑप्शन ए गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कराए ये इस वीडियो का पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में
बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताए। उस जगह का नाम बताए। बोधगया के पास, हिलसा के पास, बराबर के पहाड़ी के निकट के पास, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बराबर के पहाड़ी के निकट। बराबर के पहाड़ी के निकट से जो है क्या होती है, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है और उस जगह का नाम क्या है, तो बराबर के पहाड़ी के निकट होती है। आई होप ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा है लग रहा है वीडियो आपको जो है। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त।